क्या बढ़िया जबरदस्त मार्केट था, क्या जबरदस्त हफ्ता था। और वोट कर लेते हैं, पोल कर लेते हैं। बेरिश बाजार, ब्लड बाथ की सिचुएशन, बेरिश मार्केट क्लियरली विजिबल, ब्लड बाथ। हाउ डिड यू डू? आपने कैसा किया? पोल कर लेते हैं। और देखते हैं कि भैया कैसा रहा आप लोगों का दिन। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज। इन्हीं व्यस्तताओं की वजह से हाजिर नहीं हो पा रहे थे। ट्विटर पे पोल किया है, वोट करिएगा। मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि हमको भूल नहीं गए होंगे आप लोग। भूल तो नहीं गए? हाँ, आजकल हिचकी विचकी नहीं आ रही, हमको तो लगा कोई याद ही नहीं कर रहा है, लग रहा है। हम्म। हाँ, ये तो ऐसे हिचकी विचकी आती रहती थी, आजकल नहीं आ रही है एक बार भी। हाँ, गुरुकुल वुरुकुल किया जाए क्या? बहुत दिन हो गया गुरुकुल किए, बताइए भैया, बहुत दिन हो गया मुलाकात हुए आप लोगों से। हाँ, गुरुकुल किया जाए, बोलिए तो गुरुकुल किया जाए। लेट्स टॉक अबाउट गुरुकुल। विच सिटी डू यू वांट? गुरुकुल का कौन सा शहर आप चाहते हैं? और गुरुकुल इन सितंबर, सितंबर में वाराणसी प्रेफरेबल है। अहमदाबाद भी सही है। और कहाँ रखे? दिल्ली भी तो अभी हुआ ही था। हम्म। वाराणसी स्लैश लखनऊ कर सकते हैं। वाराणसी स्लैश लखनऊ तो एक ही बात हो गई ना। अहमदाबाद स्लैश सूरत एक ही बात हो गई है ना। इंदौर से भी बहुत सारे लोग हैं, तो इंदौर स्लैश भोपाल एक ही बात हो गई। और और पुणे तो हो ही चुका है। चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ अमृतसर वाला एरिया। चलिए देखते हैं, फिर देखते हैं। पोल में डाल दिया है आपके लिए, अब आप लिखिए, देखते हैं। गुरुकुल किया जाए भैया, 2-3 दिन का बैठते हैं, 2-3 दिन लाइव, तब मजा आएगा ना जीवन में। जीवन का आनंद तभी आएगा। हाँ, अगर वाराणसी लखनऊ में करना है तो वाराणसी में 1250 सीट का एक हॉल है, वही कर सकते हैं। मजा आएगा। ठीक है सर, क्या आप महाराष्ट्र से नफरत करते हैं? भाई साहब, महाराष्ट्र से क्यों नफरत करूंगा मैं? पुणे में कैलकुलेटर लॉन्च हुआ, पुणे में हर साल इवेंट करते हैं, पुणे में गुरुकुल हो चुका है, सब कुछ तो पुणे में ही होता है। कैसी बातें करते हैं भाई साहब, जैन साहब आप हैं? ऐसी कैसी बातें करते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं?
अब पटना वाराणसी लखनऊ एक ही बात हो गया ना भैया। पटना वाले लोग तो वाराणसी आ ही जाएंगे ना। वाराणसी रहेगा तो हमको थोड़ा आराम रहता है और क्या। गोवा। ट्विंकल त्यागी जी दिल्ली। दिल्ली किए थे तब तो आप आए नहीं थे। नहीं? एक लोग लिख रहे हैं पाकिस्तान। वाह वाह भाई साहब वाह। लग रहा है गदर का असर पड़ गया है आप पर। हैं? गदर का असर पड़ गया है। नन्नी पाजी को बुला के आपके घर भेजना पड़ेगा। चलिए, तो बहरहाल बाकी बातें करते हैं हम लोग। और गुरुकुल भी प्लानिंग भी करते हैं भैया। देखिए वोटिंग परसेंटेज मैं आपको बता दूं। मुझे सर बताइए क्या परसेंटेज होगा वोटिंग का। गुरुकुल के लिए मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। एक वाराणसी स्लैश लखनऊ, अहमदाबाद स्लैश सूरत, इंदौर स्लैश भोपाल और चंडीगढ़। बताइए कौन जीत रहा होगा। सूरत अहमदाबाद। 46-47% लोग कहते हैं कि वाराणसी लखनऊ में गुरुकुल करिए। 47% लोग कहते हैं वाराणसी लखनऊ में गुरुकुल करिए। समझिए। और वो बढ़ रहे हैं सबसे स्पीड में। बाकी 22% लोग अहमदाबाद सूरत कहते हैं, 16% लोग इंदौर भोपाल कहते हैं और 15% लोग चंडीगढ़ कहते हैं। चंडीगढ़ भी अच्छे नंबर से। सही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग वोट कर लीजिए। मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा रिजल्ट, देख लीजिएगा। मजाक सीरियसली नहीं कर रहा हूँ। हाँ लीना मैडम, उसमें करते क्या है कि जब टारगेट 1 आ जाए ना तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के 70% प्रॉफिट बुक करके टारगेट 2 पे चले जाते हैं। चलिए, तो बहरहाल गुरुकुल की बातें चलती रहेंगी। सबसे पहले आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस को करते हैं। आज देखते हैं बाजार को। बहुत जबरदस्त सिनेरियो था बाजार का। और बहुत शुरू सुबह में बहुत सारे चीजें बदलाव होने के बाद, और मैं बताऊं आपको, यकीन मानिए, जितनी वॉल्यूम निफ्टी में आज बनी है ना, 2,24,00,000 की, ये 19,300 पर 2,24,00,000। मैं आपको मजेदार चीज दिखाता हूँ। 27 जुलाई 27 जुलाई 15:30 PM। देखिए कितनी वॉल्यूम है, 1,82,00,000। 27 जुलाई की एक्सपायरी में 1,82,00,000 की। 20 जुलाई, 20 जुलाई 1,47,00,000 वॉल्यूम। 13 जुलाई, 13 जुलाई की एक्सपायरी 2,03,00,000 की वॉल्यूम, 2,03,00,000। 6 जुलाई, 6 जुलाई की एक्सपायरी 2,55,00,000 की वॉल्यूम वॉल साइड में। 28 जुलाई, 28 जुलाई के सॉरी 28 जून, 28 जून की एक्सपायरी, सॉरी 28 जून की एक्सपायरी, वेंसडे के दिन थी एक्सपायरी, 2,51,00,000 की वॉल्यूम। 22 जून, 22 जून, 22 जून की एक्सपायरी, 2,27,00,000 की वॉल्यूम। तो जो ये आज की वॉल्यूम बनी है ना, 2,24,00,000, ये ये वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स है एक दिन में किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। एक दिन में निफ्टी में किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ये वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स है। समझिए, इतनी हाई वॉल्यूम
बहुत बार नहीं बनती है। ठीक है जी रचित अग्रवाल जी, जब होगा तो आपको मिल जाएगा। व्हाट डज इट डिनोट, ये बड़ा मजेदार सवाल था और सबसे काम का सवाल था कि ये दिखाता क्या है। तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये क्या दिखाता है? हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम क्या दिखाता है आपको, और हमारा क्या फायदा है या नुकसान है हाई वॉल्यूम होने से? नहीं, बिग वॉल वॉल नहीं, बिग रन भी नहीं। कभी भी हाई वॉल्यूम एलटीपी कैलकुलेटर के लिए बहुत फायदेमंद है। जितनी ज्यादा वॉल्यूम्स हाई होंगी उतनी वैल्यूज डॉट टू डॉट होंगी, और जितनी ज्यादा वॉल्यूम हाई होगी उतना सटीक थ्योरी काम करेगी, उतना सटीक थ्योरी काम करेगी, इस बात को याद रखिएगा। जब भी हाई वॉल्यूम होगी मतलब थ्योरी एकदम एज पर द रूल चलेगी, जो नियम बनाया है एकदम एग्जैक्टली वही होगा, बदलाव नहीं आएगा उसमें, जितनी हाई वॉल्यूम होगी। जितनी मतलब आज से 10 साल बाद सोचिए ना, तो और हाई वॉल्यूम हो चुकी रहेगी। तो जितनी वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी उतनी उसकी स्ट्रेंथ थ्योरी की बढ़ती चली जाएगी, है ना। एग्जैक्ट रिवर्सल्स पूरा, जब जितना बताया है कि यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करेगा, प्रॉपर ब्लड बाथ काम करना, प्रॉपर बुलरन काम करना, सब कुछ हाई वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होता है। यानी कि जैसे जैसे बाजार में लोग बढ़ते चले जाएंगे हमारी थ्योरी और ज्यादा परफेक्ट होती चली जाएगी, है ना। बैंक निफ्टी में आपको मोहम्मद यूसुफ अली जी, आप समझते नहीं है, दोनों वॉल्यूम्स के बीच का डिफरेंस नहीं समझते हैं, बस यही समस्या है। बट टेक्निकली जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी की वॉल्यूम कम है, निफ्टी की वॉल्यूम ज्यादा है। आपको देखने से लगता है कि बैंक निफ्टी की वॉल्यूम ज्यादा है, जब मैं टेक्निकली आपको दिखाऊंगा समझाऊंगा तो आप बोलेंगे कि अच्छा ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना। तो बैंक निफ्टी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, वो उसका फ्राइडे वाइडे की एक्सपायरी का चक्कर आ गया है ना अगले हफ्ते से, अगले ही इसी हफ्ते से है ना। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है क्या? ये सितंबर से है? कल है कि सितंबर से है? सितंबर से है ना। हम्म, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी की वॉल्यूम क्यों कम है और निफ्टी की वॉल्यूम क्यों ज्यादा है। आपने बोला बैंक निफ्टी की वॉल्यूम 3 करोड़ होती है, 5 करोड़ 4 करोड़ होती है, तो बैंक निफ्टी की वॉल्यूम कैसे ज्यादा हुई? इसको वॉल्यूम को आप ऐसे काउंट करते हैं, मैं वॉल्यूम को काउंट करवाता हूँ। बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 15 का लॉट साइज है। आई बात समझ में? बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है? सिर्फ 15 का है। निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 50 का है, 50 का है। तो टर्नओवर जब आप निकालने जाएंगे ना वॉल्यूम पे, तो 2 करोड़ 24 लाख 61 हजार 880 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये हुआ निफ्टी का टर्नओवर। ये हुआ निफ्टी का टर्नओवर। और वहीं बैंक निफ्टी का वॉल्यूम कितना है? 363.94, 347 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये हो गया इसका टर्नओवर। 50 करोड़, 54 करोड़, 112 करोड़। अब बताइए किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? कहाँ 54 करोड़, कहाँ 112 करोड़? हम्म। आई बात समझ में?
इसलिए तो इसलिए वो डिफरेंसेस होता है। इसीलिए जो स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम्स एकदम ही कम होता है, उन स्टॉक्स में हमको प्रॉपर रिवर्सल नहीं मिल पाता है, जिसमें एकदम ही वॉल्यूम कम होता है। और इसीलिए मैं ऐसे स्टॉक्स को मना करता हूँ जिसमें वॉल्यूम एकदम कम रहे, उस स्टॉक्स में ट्रेड मत करिए। जिसमें हाई वॉल्यूम रहती है, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ, वहां आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं फिन निफ्टी को अदर डेज ट्रेड करने के लिए मना करता हूँ, सिर्फ ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने के लिए कहता हूँ। देखिए अदर डेज में कितनी वॉल्यूम है, सिर्फ 4 लाख की। यही अगर इसके हिस्टोरिकल डेटा में जाके ट्यूसडे को जाके देखिए फिन निफ्टी, अदर डेज में सिर्फ 4 लाख की है। 1 अगस्त को वॉल्यूम देखिए कितनी थी। तो पहले पहले नहीं हुआ करती थी फिन निफ्टी में वॉल्यूम, लेकिन अब होती है। तो पहले मैं मना करता था फिन निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, लेकिन अब कहता हूँ। ये देखिए कितनी वॉल्यूम थी ट्यूसडे के दिन, ये देखिए 3 करोड़ 13 लाख। और फिन निफ्टी का लॉट साइज देखिए 40 है। ठीक है, फिन निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 40 है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है, तो दोनों में डिफरेंस देखिए। आया समझ, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं, आज की बात समझने की कोशिश करते हैं। नहीं भैया, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 है, 25 नहीं है। पहले 25 हुआ करता था, लग रहा है आपने बहुत टाइम से ट्रेड नहीं किया है। ये बैंक निफ्टी का लॉट साइज आई थिंक इसी मंथ में घटा है ना, जुलाई में ही बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज हुआ था ना, 1 जुलाई से चेंज हुआ है, 15 हो गया है। इसी पिछले ही मंथ में घटा है ना, 1 जुलाई से चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि नया मंथ है। अरे पहले तो आज की बात कर लें निफ्टी की। आज हिस्टोरिकल डेटा में मॉर्निंग से चलते हैं कि मॉर्निंग में क्या क्या बदलाव आए, उन बदलावों को ध्यान से देखते हैं और कहाँ कहाँ ट्रेड्स के हमारे पास मौके थे उसकी बात करते हैं। हालांकि आज सुबह सुबह सबने एकदम ही टॉप निफ्टी का, मैक्सिमम लोगों ने, मैंने देखा कि एकदम ही टॉप निफ्टी का ये वाली वैल्यू पकड़ ली थी। ये वाली वैल्यू बहुत सारे लोगों ने पकड़ ली थी, 1 पीई। 1 पीई किसने किसने ट्रेड किया था इन दोनों के बीच में से, कोई सा भी। 1 पीई तो मैंने देखा भरमार लोगों ने पकड़ लिया था। 1 पीई। सही है। अच्छा, और पोल पे वोट डाला कि नहीं डाला आपने? पोल पे वोट डाल दीजिए भैया सभी लोग। चलिए अब देखते हैं कैसे ट्रेड्स बने थे। हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग चलेंगे, मॉर्निंग में 9:15 AM से देखना शुरू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज के डेटा को प्ले करूंगा मैं। अब यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों लिखना जरूरी हो गया है? कि निफ्टी में सबसे पहला जो सपोर्ट था, सबसे पहला सपोर्ट, ये लिखना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आपको, ताकि याद रहे कि सपोर्ट कहां से कहां गया। पहला सपोर्ट 19,500 पर था। ठीक है, जो कि WTB था, वीक टुवर्ड्स बॉटम था, पहला सपोर्ट। ठीक है, समय बीता, सपोर्ट कहां पहुंच गया? सपोर्ट पहुंच गया 19,400 पर, मतलब यहां से 500 से सपोर्ट चला गया 19,400 पर। और अब ये सपोर्ट नए प्लेस पर WTT था, वो भी वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, 450 पर WTT था। फिर समय बीता, और समय बीता। पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। अब ये नई चीज की वजह से WTT हुआ 500 पर, पहले 450 पे WTT हुआ, फिर 500 पे WTT हुआ, लेकिन नई चीज की वजह से, वॉल्यूम की वजह से, इसलिए अभी भी ये WTT है। और समय बीता, तब तक रेजिस्टेंस 19,600 से 19,500 पर आ गया। से
19,500 पर शिफ्ट हो गया, यानी कि बॉटम की तरफ शिफ्ट हो गया, और समय बीता। सपोर्ट फिर से 19,400 से 19,500 पर आ गया, सपोर्ट फिर से 19,500 पर आ गया, अभी नए फैक्टर की वजह से 19,500 पर आ गया है, और समय बीता। सपोर्ट की परसेंटेज में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, वो सब तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं लिखवा देता हूँ आपको सपोर्ट की सारी चीजें, तब बताता हूँ मैं। और देखते हैं, फिर से सपोर्ट कहां पहुंच गया, 19,400 पर। जितनी बार ये बदलाव आया है इसको देखना जरूरी है, 19,400 पर। इतनी उथल पुथल मची है सपोर्ट में। अब सपोर्ट नए जगह पर 19,400 से नए जगह पर WTT हो गया, कहां पर, 19,450 पर, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो है कि बहुत अब स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और समय बीतने दीजिए। 1245, अब धीरे धीरे सपोर्ट यहां पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है 19,400 पर। फिर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 300 पर, यहां पे, और समय बीता। अब ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया 19,300 पर, और रेजिस्टेंस कहां चला आया, 19,400 पर। इतने बदलाव हुए आज। 500 का सपोर्ट 400 पर, 400 का सपोर्ट 300 पर, इतनी शिफ्टिंग्स और इतने बदलाव हुए हैं आज के बाजार में। ठीक है, अब मॉर्निंग से फिर से देखते हैं, अब आपके पास लिखा हुआ डेटा है अवेलेबल, तब अब मॉर्निंग से फिर से देखते हैं कि आज का बाजार कैसा मजेदार था, है ना।
मॉर्निंग में 19,500 का सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट था, और वहां से ये खेल शुरू हुआ पूरा। क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था और रेजिस्टेंस भी 600 से 500 पर शिफ्ट हुआ था, तो 450 का डाइवर्जन लोगों को एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा था कि बाजार में क्या कर लिया जाए, बिकवाली कर ली जाए। और 450 के डाइवर्जन तो छोड़िए, बाजार ऑलरेडी 500 के एक्सटेंशन पर चल रहा था। तो ये लोगों को मौका कैसा दिखाई देने लगा, सोने पे सुहागा वाला, कि चलो ठीक है बहुत बढ़िया रेट मिल रहा है, बेच ही डालो। और कौन कौन ऐसा सोच के बेच रहा था बताइए मेरे को। इतने समय तक आते आते सबको ये दिख रहा था, चलो ठीक है अच्छा भाव मिल रहा है, 500 के एक्सटेंशन पर बाजार दिख रहा है और सही वैल्यू पर खड़ा बाजार दिख रहा है, तो क्यों ना बेचें। सही है, इसलिए लोगों ने बेच दिया। समय बीता, बाजार ने 2 बार मौके दिए वहां से, लेकिन फिर बाजार सपोर्ट नए जगह पर स्ट्रांग हो गया, मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। और जब फिर भी नए जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, तो फिर हमारी व्यथा क्या होगी, हमारी व्यथा ये होगी कि चलो ठीक है ये 2 बार तो हो गया, अब जो है ये बाजार क्या करेगा, वक्त लेगा। सही है, जब मैं लाइव आया तो मैंने आपको यही बात बोली कि अब ये बाजार क्या करेगा, वक्त लेगा, समय लेगा, जब तक एक तरफ ये सिनेरियो पूरा बदल ना जाए। और जिन लोग ये बोल रहे हैं कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था, वो ये जान लें कि जी हाँ बिल्कुल, मैंने ट्वीट में भी देखा 2-4 लोग ऐसे थे कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था, टॉप से बॉटम पर, इसीलिए मैंने सारे सिनेरियोस लिख दिए, पहले पढ़ लीजिए ठीक है, तब मैं आपकी बात आगे की बात करूंगा। तो जी हाँ बिल्कुल, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था, इसीलिए 500 के इर्द गिर्द बाजार कंसोलिडेट रहेगा। भाई साहब बात समझ में आई, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था, बॉटम से टॉप पर आया, इसीलिए बाजार 500 के इर्द गिर्द कंसोलिडेटेड रहेगा। क्यों, पूछिए कारण, तब तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब बुलिश हुआ। कोई है ऐसा एक आधी जीवात्मा जो बोले कि बुलिश हुआ, इसका मतलब तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप हुआ, तो क्यों टूटा मार्केट, ब्लड बाथ क्यों आया? कोई जीवात्मा ऐसा हो यहां पर? कोई हो है? तो वो ये जान ले कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर है, तो ये कंसोलिडेशन है 500 पर, ना कि बुलिश। ठीक है निखिल राजपूत जी, आ गया समझ में? प्रदीप साहू जी, आ गई बात समझ में? रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया, इसलिए बुलिश, बुलिश नहीं कंसोलिडेटेड। आई बात समझ में? नहीं आई तो जाके पुरानी वीडियोस देखिए, अगर नहीं आई तो पुरानी वीडियोस देखिए, अगर आ गई तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं आई तो बहुत सारी पुरानी वीडियोस देखिए, और अगर आ गई तो बहुत बढ़िया। आ गई बात समझ में? अब यहां पर कौन तय करेगा कि बाजार किधर जाएगा? अब यहां पर कौन तय करेगा कि बाजार किधर जाएगा? अब 2.0 तय करेगी कि बाजार किधर जाएगा। अब कौन तय करेगा? 2.0 तय करेगी। और चूंकि सपोर्ट वापस नीचे से ऊपर आ गया, 500 से 400 पर गया, 400 से 500 पर आ गया, तो इसी समय जब मैं लाइव बैठा हुआ था तो मैंने आपको कहा अब आपका काम है इस परसेंटेज को देखना, कॉल साइड और पुट साइड के साथ ही साथ। आपका काम क्या है, और दूसरा काम, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखना। कहां कहां? 500 पर देखिए, 450 पर देखिए, और 550 पर देखिए। 550 पर कॉल साइड बहुत ऊपर है, 450 पर पुट साइड बहुत ऊपर है। 500 पर ये ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर, और अगर ये ऊपर जाता गया तो बाजार टूट जाएगा, और 2-4 ग्रीन कैंडल बने तो घबराइएगा मत, ग्रीन कैंडल बन के यहां तक ऊपर आए तो घबराइएगा मत, नहीं फोन करिएगा, नहीं इस बात का दिमाग लगाइएगा, ना ही इस बात में दिमाग लगाइएगा, उलझाइएगा अपना, यही साफ शब्द बोले मैंने, अपना दिमाग इस बात में मत उलझाइएगा कि ग्रीन कैंडल कौन क्यों बन रही है, बल्कि इस बात में उलझाइएगा बेचना कैसे है, कितना है। यही शब्द थे ना, है यही शब्द थे ना, कि इस बात में दिमाग उलझाने के बजाय कि ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, ये बात सोचिएगा कि भैया ये गिरने वाला है, बेच सको तो बेच लो।
और उसके बाद फिर क्या खेल हुआ? उसके बाद तो खाली चार्ट ऑफ एग्रेसिव 2.0 का खेल था, खाली खून खराबा हो रहा था, खाली ब्लड बाथ हो रहा था, कुछ नहीं, बस बेच दो। और खुला न्योता था कि बेच सको तो बेच लो, खुला न्योता, आमंत्रण, आमंत्रण था। किस बात का आमंत्रण? कि बेच सकिए जितना, क्या है, ग्रीन कैंडल बन रही है, ये देखिए, ये आप ही के लिए बन रही है, आप ही के लिए बन रही है। इतना समय दिया बाजार ने, 11:45 है, 10:30 बजे खत्म वाले 11:45 है, 11:45। ये देखिए, चित्र बना के दिखाया था आपको। क्या चित्र बना के दिखाया था? ऐसे ही चित्र बना के दिखाया था ना। ये ग्रीन वाला भागने लगे ऊपर, क्योंकि आज खेल ही चार्ट ऑफ एग्रेसिव 2.0 का था। जब ऐसा बाजार आ जाए तो ये खेल ही 2.0 का है, और किसी का नहीं है। ये खेल ही 2.0 का है, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों अपने अपने खेल खेल रहे हैं। ये देखिए, जब रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों अपने अपने खेल खेल रहे हैं, ये देखिए, ये चित्र देख लीजिए, दोनों अपने अपने खेल खेल रहे हैं। दोनों बताया था, अगर लाल वाला ऊपर जाए तो बुलिश, और अगर हरा वाला ऊपर जाए तो बेरिश। तो यहां से बाजार कैसा हो गया? बेरिश। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट ने कोई कसर नहीं छोड़ा इस बाजार को एकदम धुआंधार बेरिश बनाने में। कैसे कोई कसर नहीं छोड़ा? ये सपोर्ट 500 से फिर 400 पर चला गया, और रेजिस्टेंस भी 500। तो अब एक बात बताइए, रेजिस्टेंस 600 से 500 पर, 500 से 400 पर, डबल शिफ्टिंग। सपोर्ट 500 से 400 पर, वापस 500 आने की कोशिश किया, वापस से 400 पर, डबल शिफ्टिंग। डबल शिफ्टिंग सपोर्ट को भी बोलेंगे, इतने में ही डबल शिफ्टिंग में बोलूंगा, आप पूछे क्यों? मैं इतने में ही डबल शिफ्टिंग बोलूंगा, आप पूछे क्यों? पूछिए क्यों? ये डबल शिफ्टिंग है, सिंगल शिफ्टिंग नहीं है। क्योंकि पहली बार शिफ्टिंग हुई थी ओआई की, और दूसरी बार शिफ्टिंग हुई वॉल्यूम की। पहली बार सपोर्ट था ओआई का, और दूसरी बार सपोर्ट था वॉल्यूम का, इसलिए ये डबल शिफ्टिंग है। पहली बार वाई की शिफ्टिंग हुई, जब वाई खाली हो गया तो वॉल्यूम वाले बोले नहीं हम लड़ेंगे, तो वाई बोला जाओ लड़ लो। जब लड़ लिया, थोड़ी देर थक के वापस आया, तो वॉल्यूम का वाई का हो गया, चले अब नीचे बाजार लेके, हैं? सही है ना? फिर से बताइए वाई का सपोर्ट कैसे था, फिर से जाके हिस्टोरिकल देख लीजिए, पता चल जाएगा वाई का सपोर्ट कैसे था। सही है ना? तो दो दो बार, मैं तो एक एक तरफ की शिफ्टिंग एक बार हो जाए, दो, जब डबल हो जाए तो मैं कहता हूं ब्लड बाथ। यहां तो दोनों डबल डबल हो गई, यहां तो दोनों डबल डबल हो गई। और जब दोनों डबल डबल हो गई, तो ऑब्वियस ही चीज है कि बाजार कहां क्लोज होगा? अपने सपोर्ट पर जाकर के क्लोज होगा, सपोर्ट के नीचे। 300 तक सपोर्ट शिफ्ट होता चला गया। ये ब्लड बात है, ये कहां तक आएगा ये मुझे भी नहीं पता, इसके आगे मेरे को ये नहीं पता कि ये कहां तक होता है, सीरियसली बता रहा हूं। जब डबल शिफ्टिंग हो गई नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो मेरी रिसर्च खत्म हो जाती है यहाँ आके मेरी रिसर्च खत्म हो जाती है। फिर मुझे नहीं पता कि ये कहां तक जाएगा। बस मेरे पास एक ही उम्मीद थी कि बाजार ऊपर आएगा, वो उम्मीद ये थी कि मेरा वीकली रेंज 450 का था, तो मेरे को पता था 450 के आसपास, 400 के आसपास भी आके कहीं क्लोज हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। 425-25 के रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा था, 380 पे क्लोज हुआ। फिर इसके बाद मुझे भी नहीं पता कि ये कहां तक गिरेगा, कितना गिरेगा, कितना कैसा गिरेगा, नहीं पता। वो रिवर्स होगा किसी डाइवर्जन से, रिवर्स होगा डाइवर्जन से, लेकिन कहां, कौन से डाइवर्जन पे जाकर रुकेगा, सीरियसली नहीं पता। सीरियसली नहीं, हालांकि मैं 320 एक्सपेक्ट कर रहा था कि 320 का बाजार है आज, 320 का बाजार है, 320 का रिवर्सल है, एक्सपेक्टेशन थी मेरी। लेकिन
थ्योरी में ये कहीं नहीं है, नहीं पता। डबल शिफ्टिंग का आगे नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि हर बार अलग अलग होता है। अभी तक वो रिसर्च मैं नहीं पकड़ पाया हूं, कभी पकड़ पाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है ना। रोहित दामिया जी लिखते हैं यहां से मेरी शुरू होती है, तो इनसे संपर्क कर लीजिए इसको जरूरत हो। ठीक है, गुरु बना लेते हैं इनको भी, हम भी छोड़ देते हैं सब कैलकुलेटर वैल्कुलेटर, चलते ही समर्पित हो जाते हैं। हम्म। ठीक है। सुमित सिंह जी खुश होकर लिखते हैं सर की थ्योरी यहाँ पर फेल हुई। भाई साहब फेल थोड़ी हुई, मैं कह रहा हूँ ब्लड बात, फिर वही बात। मतलब एक मौका चाहिए। मुझे नहीं पता कहने का मतलब क्या है, ब्लड बात है तो ब्लड बात ये दिखता है, इसी को ब्लड बात बोलते हैं ना, और किसको बोलते हैं? जाइए पूछिए जरा, खून के आंसू रो रहे हैं आज के समय में लोग, खून के आंसू। हाँ, बुलिश 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 चिल्लाने वाले लोग, बुलिश हो जाएगा मार्केट, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डबल बॉटम बन रहा है, फलाना बन रहा है, ढिमाका बन रहा है, रिट्रेसमेंट होगा, ये होगी वो होगी कहानी। जाइए पूछिए। हैं? सुबह से यहां से तड़के बैठे थे हम लोग, और पिछली एक्सपायरी को भी लेके दिया, दबा के एकदम पैसा लिया, और इस एक्सपायरी को भी दबा के पैसा लिया। पिछली एक्सपायरी में भी दिख रहा था, और इस एक्सपायरी में दिख रहा था सॉलिड। रोहित अग्रवाल जी लिखते हैं सर आज सपोर्ट वाई टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, फिर वॉल्यूम सपोर्ट पर आ गया, देन वहां पर बॉटम से शिफ्ट हो गया, वापस टॉप पर जाके वॉल्यूम बॉटम पर चले जाए, तो सपोर्ट बॉटम से टॉप पर ही माना जाएगा। रचित अग्रवाल जी, प्रभु चरण कहाँ हैं आपके? क्या आपको नहीं लगता कि मैं इतनी देर से रचित अग्रवाल जी के ही सवाल का जवाब दे रहा था? हाँ? क्या आपको ये बात नहीं लगती कि मैं इतनी देर से रचित अग्रवाल जी के सवाल का जवाब दे रहा था, फिर भी आप वही सवाल पूछ रहे हैं? मतलब दिए जा रहे हैं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट है। सवाल तो हिंदी में लिखा है उन्होंने। बहुत बढ़िया है नवनीत जी। चलिए बहरहाल, सॉलिड बाजार था, बेहतरीन बाजार था, और ट्विटर पर भी जो रिजल्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं आज के बाजार में, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया है। 792 वोट्स ही आए हैं अभी तक। 68% लोग प्रॉफिट करके और बाजार को समझ के बैठे हुए हैं, 23% लोग नुकसान किए, और 8% लोग बाजार को समझ नहीं पाए। ठीक है। हाउएवर, मैंने एक ट्वीट कर दिया था दिन में 10:37 पर ही, 10:37 पर ही कर दिया था। Chart of Accuracy 2.0 theory given by VINAYTWR. It is an amazing theory which gives you clear view of the market. Hope you enjoyed it. उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, जिस बात को मैं आपको बता के आया था। कहाँ पर? लाइव मार्केट में। और उसके बाद फिर एक और आपके लिए 12:30 बजते बजते ट्रेड कर दिया था, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, कि ब्लड बात को एंजॉय कर लीजिए, आज ब्लड बात वाला दिन है। ठीक है। ठीक है ना। सर मार्केट जब टॉप से गिर रहा था तब WTB का परसेंटेज कम नहीं हो रहा था, तो होल्ड करना था या नहीं समझ नहीं आ रहा था। समय लगता है, ये इस स्टेज में, जिस स्टेज में बाजार यहाँ पर था, इसमें समय लगता है, मैंने आपको बोला भी था। याद करिएगा, जाकर वापस से यूट्यूब की वीडियो को देखिएगा। मैंने आपको यहाँ पर ये बात बोली थी जब बाजार यहीं चल रहा था।
मैंने कहा बाजार 3 4 5 कैंडल हरी हरी बना के यहां तक भी आ जाए तो ये, और चार्ट एफिशिएंसी 2.0 में ये बेरिश दिखाई दे रहा हो आपको, चार्ट एफिशिएंसी 2.0 में ये बेरिश दिखाई दे रहा हो आपको, तो ये मत सोचिएगा कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बन रही है, बल्कि ये सोचिएगा ये बेचने का क्या है, मौका है, चांस है ना, बेचने का क्या है, मौका है। ठीक है, असल गिरावट आप देखेंगे तो ये देखिए 11:45 के बाद आई 11:45। अब मैं बताता हूं आपको यहाँ ट्रेड कैसे था। 11:45 पर 11:30 पे चलिए, सपोर्ट वापस नीचे आ गया, सपोर्ट फिर से नीचे आ गया, रेजिस्टेंस 500 पर आ गया, 500 का एक्सटेंशन कितना है, 535 है, और बाजार कहां चल रहा है, बाजार इसी 515 16 का हाई लगा के यहीं पर टिका पड़ा है और कब से यहीं पर रुका हुआ है। और चूंकि बाजार में रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ ये इसमें चूंकि बाजार में रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है और सपोर्ट भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है, 520-22 ये 520-22 सपोर्ट भी, मैंने ये इसी 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 वैल्यू पर ट्रेड किया है, सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है। मैंने पहला ट्राई मारा था वो दिख गया था हमको यहीं पर, मैंने पहला ट्राई मारा यहाँ पे, ठीक है, नहीं हो पाया, बिड लगाई नहीं हो पाई, फिर वापस ऊपर आया, फिर वापस ऊपर आया, वो बिड छोड़ के रखा था, यहीं पे ट्राई मार रहा था इसी इसी लाइन पे, वो बिड छोड़ के रखा था, फिर वापस ऊपर आया, फिर एग्जीक्यूट हुआ, मिल गया ट्रेड, मिल गया ट्रेड, क्योंकि पता था वक्त लेगा, ऐसा 2 4 कैंडल बनने से भी हमको बेरिश नहीं होना था और बुलिश नहीं होना था, तो 2 4 कैंडल बनी, है ना। जब मैं ट्विटर पे ट्वीट करता हूँ तो कम्युनिटी में उसकी लिंक जरूर जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है। सर मुझे कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए 4 महीने हो गए, मेरे पास ट्रेड करने के लिए फंड नहीं है, हम क्या करें। ये अलग ही कहानी चल रही है दुनिया में। प्रभु आप अभी पहले कोई नौकरी करिए, पैसा कमाइए, पहले अपनी जरूरतें पूरा करिए, और जब वो पैसा आपके लिए सरप्लस होने लगे, जब ऐसा लगे कि चलो ठीक है अब कुछ करने को नहीं है, इस पैसे से कोई काम नहीं है, तो उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दीजिए। ठीक है, ये पुट का ट्रेड, जब बाजार 11:45 पर यहां दिखाई दे रहा है तो यहां से पुट का ट्रेड बनता है। अब बताइए सपोर्ट कहां तक नीचे गिर रहा है, सपोर्ट गिर रहा है 400 तक नीचे, तो पहली बात तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार 450 के डायवर्जन तक तो पहली बात मिनिमम गिरना ही गिरना है, अगर सपोर्ट वापस ऊपर आ भी गया तो भी 430 तक तो गिरना ही है बाजार, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। अब बाजार 430 तक गिर के कहां पहुंचता है, 430 तक गिर के बाजार लगभग 12:30 बजे के आसपास पहुंचता है, लगभग 12:30 के आसपास पहुंचता है। जब आप 12:25 के आसपास पहुंचते हैं तो बाजार 430 के आसपास पहुंच चुका होता है, अब सपोर्ट पूरी तरीके से नीचे शिफ्ट हो चुका है। ऐसे केस में बाजार 350 के डायवर्जन तक गिरना चाहिए, फिर भी चूंकि सपोर्ट अपने आप में बेहद स्ट्रांग दिखाई दे रहा है तो एटलीस्ट 380 तक हम इस ट्रेड को रख सकते हैं, 380 के बाद छोड़ देंगे, खत्म का हो गया, आप कुछ नहीं करेंगे। तो हो सकता है कुछ लोग यहां पर एग्जिट लिए होंगे, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट, यही दो एग्जिट थे इसके, जिसने यहां भी ले लिया वो भी खुश रहे और जिसने यहां लिया वो भी खुश रहे, दोनों एग्जिट थे इस ट्रेड के। जो कंटिन्यू किया होगा उसको यहां तक एग्जिट मिल गया होगा, जो थोड़ा सा डरा होगा उसको यहां पर एग्जिट मिल गया होगा, सबको एग्जिट मिल गया होगा, है ना। बिट वाला सिस्टम समझने के लिए बेसिक का क्लास करिए।
यश पाटिल जी लिखते हैं, सर लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपके जितना क्वांटिटी में ट्रेड कर सकें। प्लीज टेल योर क्वांटिटी। मैं 1 लॉट में ट्रेड करता हूं। इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? सिंगल लॉट, 1 लॉट, सिंगल लॉट, 1 लॉट, है इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर? तो वो अचीव कर लिया है आपने जो आप चाहते हैं अचीव करना। ठीक है, तो आपने वो अचीव कर लिया जो आप करना चाहते हैं। सो कॉन्फिडेंटली स्टार्ट ट्रेडिंग विद 1 लॉट। कॉन्फिडेंटली 1 लॉट से ट्रेड करना शुरू करिए। कर सकते हैं। हम्म, कर सकते हैं। 3 साल सिंगल लॉट से लगातार ट्रेड कर सकते हैं। है इतना धैर्य आपके अंदर? है इतना धैर्य मेरे जितना? 3 साल सिंगल लॉट, है इतना धैर्य? है? अगर है तो फिर करिए। इतना पेशेंस चाहिए, इतना पेशेंस। ठीक है ना? और जिन लोगों को इतनी सारी थ्योरीज, इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी, इतनी सारी थ्योरीज, इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे प्रॉफिट के बिहाफ पे आप मेरे से इंस्पायर्ड होंगे, तो जरूरत नहीं है आपको इंस्पायर्ड होने की। हम्म, जरूरत नहीं है फिर मेरे से इंस्पायर्ड होने की आपको। ठीक है ना? फिर आप उसी कैटेगरी में हैं, वही वाले। हम्म, उसी वाले कैटेगरी में हैं। आजकल एक वीडियो वो हो रहा है ना वायरल। हम्म, समझ गए? चलिए। चलिए बहरहाल आगे की बात करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आज का बाजार निफ्टी के लिए था। आज कुछ ट्रेड्स हमको मिले स्टॉक्स में भी। मैंने जो किए मैं बता देता हूँ। मैंने एक तो किया सीयूबी में, सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में मगर मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल गया था, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मैंने ट्रेड कर लिया था। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक अच्छा स्टॉक दिख रहा था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल गया था, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड कर लिया था। बेहतरीन ट्रेड मिल गया था। सही है ना? सॉलिड ट्रेड। ठीक है, दूसरा मुझे मिल गया था कोटक बैंक, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर नहीं आया, पहले ही रिवर्स हो गया। तीसरा मुझे मिल गया था बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट करके रिवर्स हुआ। बजाज फिनसर्व भी देख लीजिए। तो कोटक बैंक ट्रेड नहीं किया, बजाज फिनसर्व एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिल गया था। इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 147678 का था, तो इसी बॉटम पर ही ट्रेड लिया था। 78 पे, 78 का था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, तो इसी बॉटम पर ही ट्रेड ले लिया था। 78 पर ही एकदम ही बॉटम मिल गया था बजाज फिनसर्व में, तो इसमें भी पैसा ठीक ठाक मिल गया। ठीक है ना? 2:30 बजे के बाद नहीं था, 2:05 पे था। ठीक है, 2:30 बजे के बाद नहीं था, है ना?
इतने स्टॉक्स रनिंग मार्केट में, कैसे देखें कि कौन सा सपोर्ट पर है कौन सा रेजिस्टेंस पर? इसके लिए एलटीपी कैलकुलेटर पर टूल बना हुआ है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा इतने स्टॉक सपोर्ट पे, इतने स्टॉक्स रेजिस्टेंस पे है, ढूंढ लीजिए। डिक्सन में 5 मिनट में वो गेम हुआ था, किया था आपने ट्रेड, और किसने किया था स्टॉक्स में बता दीजिए, स्टॉक्स में और कौन कौन सा मिला था? एसबीआई मिला था ट्रेड, बढ़िया है। वेदांता, एमजीएल, आईसीआईसीआई बैंक, लुपिन, टीसीएस, बहुत बढ़िया। आईटीसी, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एबीएफआरएल, टीसीएस, टीसीएस में बहुत लोगों ने किया है। अडानी इंटरप्राइजेस, डीएलएफ, विप्रो, बर्जर पेंट, एसीसी, एक्सिस, रिलायंस, एसबीआई में स्टॉप लॉस लगा था, एसबीआई देख लेते हैं, और रिलायंस, लुपिन, टाटा मोटर्स, मारिको, इंडिगो, आईटीसी, टाटा, आईआरसीटीसी, टाटा, सन फार्मा, हिंडाल्को, डीएलएफ, एयू स्मॉल बैंक, एबीएफआरएल, बजाज फाइनेंस। चलिए देख लेते हैं एक बार कौन सा, एसबीआई, एसबीआई देख लेते हैं। क्यों भाई, एसबीआई, अच्छा, एसबीआई की ये मजाल। नाइन 20 AM, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों की शुरुआत होती है 9:18 से। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 595 एसबीआई। ये मॉर्निंग में फिर क्या हुआ? सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप, 595 से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ट्रेड, यही कहीं 599 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी था इसका, ये बात याद रखिएगा, इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी यही कहीं था, ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहीं ऊपर था, 599 के ऊपर था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों कहीं आसपास ही एसबीआई में खड़े थे। तो ये जो यहाँ पे खड़ी है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ी है, रेजिस्टेंस अब अपने आप में स्ट्रांग हो चुका है, तो रेजिस्टेंस से अगर आप सपोर्ट से खरीदे हैं तो नहीं भी खरीद पाए तो रेजिस्टेंस से ये बेचने का वक्त है, क्योंकि इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह पर, रेजिस्टेंस अब अपने आप में स्ट्रांग है, ठीक है, और ये खड़ी है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। अब इसका नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 593 पर है, नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 593 पर है, ये भी याद रख लीजिए, यानी कि जो एक्सटेंशन है वो नीचे शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 600 के नीचे ही कहीं है, ये देखिए 599 पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 593, और इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो है वो 593 पर है, यानी कि 599 से 593 का ये एक ट्रेड है अपने आप में, ये है इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का एक ट्रेड है, जिसमें भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वो पहले भी एक बार दे चुकी है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी एक बार दे चुकी है। अब देखते हैं, समय और बीता, 10 AM, ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 बजे तक बाजार धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ, धीरे धीरे एसबीआई अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आकर के टिक गई, खड़ी हो गई, ये देखिए खड़ी हो गई ना,
कंटिन्यूअसली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास ही कहीं खड़ी है, 91 से 93 के बीच में ट्रेड कर रही है, 1120 तक इवन। अब चूंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, सुबह भी एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल चुका है, दोबारा मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, समय और देते हैं एसबीआई, आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देखिए 11 AM पर चलते हैं 11 बजे तक, चूंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खड़ी है एसबीआई, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही 593 और 593 पर खड़ी ही है, तो 2250 डिवाइडेड बाई 3502, मल्टीप्लाइड बाई 100, 64% वीकनेस है, ज्यादा वीकनेस नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। 11:08 समय देखिए, कंटिन्यूअसली 12:15 तक देखना पड़ेगा इसको हमको, 11:10 सपोर्ट को ये सेकेंड टाइम हिट कर रही है, तो पहली बार से ज्यादा रिस्की रहेगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम से सेकेंड टाइम ज्यादा रिस्की रहेगा। नीचे 2 जीरोस भी दिखाई दे रहे हैं, तो उस कारण भी रिस्क रहेगा अवेलेबल। अभी तो खड़ी है ये अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही खड़ी है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही खड़ी है, अभी भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही खड़ी है, इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही यही है, नीचे ही है। अच्छा, अब मजेदार चीज ये देखिए कि इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ है, फिर से 598 है इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, 598 इसका यहीं पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और नीचे यहाँ कहीं ये इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 598, ये इसका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट को ये दूसरी बार हिट कर रही है 1136। फाइव 593 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, बाजार अभी भी अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ही खड़ा है, दूसरी बार सपोर्ट को हिट कर रहा है, तीसरी बार अब हिट कर रहा है, याद रखिएगा। जब यहाँ हिट करने आया तो पहली बार सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ हिट किया है, दूसरी बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ हिट किया है, और तीसरी बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ हिट किया है। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है कि दूसरी बार या तीसरी बार हिट करेगा तो वैसे ही उसका रिस्क बढ़ता चला जाएगा, है ना, सही है ना। ये कोई स्टॉप लॉस नहीं है, हो ही नहीं सकता, इसको स्टॉप लॉस थोड़ी बोलेंगे। 10 बार हिट करेगा, 10 बार थोड़ी ट्रेड ला सकते हैं, ट्रेड एक ही बार ले सकते हैं ना, पहली बार सेफ, दूसरी बार नहीं। चंद्रकांत पॉल जी, आप एक ही चैट मत लिखिए, नहीं बता सकते, नहीं है, मेरे इथिक्स नहीं कहते हैं, या जो भी कह लीजिए, जो भी आपको सोचना है सोच लीजिए, नहीं बता सकते। मैं 2.5 साल से कम्युनिटी चला रहा हूँ, आज तक कभी किसी को नहीं बताया दिखाया है, क्यों दिखाऊं मैं आपको, हु आर यू, आप हैं कौन। बार बार आप एक ही सवाल लिख के क्या साबित करना चाहते हैं। चंद्रकांत जी लिखते हैं आपको प्रॉफिट प्लीज, नहीं बता सकता, नहीं बताता हूँ मैं, किसी को नहीं बताता हूँ, क्यों बताऊं मैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं तो मेरी पत्नी को नहीं बताता, आपको क्या ही बताऊं मैं, कितना प्रॉफिट किया एक दिन में, हैं हैं, क्योंकि उनको बताएंगे तो कहीं गहना वहना न मांगने लगे, हैं, इससे बढ़िया बताइए ही मत। सही है ना, हैं, चलिए, तो एसबीआई में कोई स्टॉप लॉस नहीं था, चलिए अब आगे की बात करते हैं।
अब इस वीक में पिछली क्लास में हमने क्या बात किया था, याद है किसी को? याद है किसी को? आर्बिट्रेज की बात की थी? नहीं, उसके बाद हमने ओपन इंटरेस्ट की बात की थी। चलिए एक लोग को अनम्यूट करता हूँ, फिर बात करता हूँ। SUMIT सुमित। वैसे तो वैसे मेरा टाइम वेस्ट करने का कोई वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी सिंह, सुमित सिंह नाव कोठी वाला, जरा अनम्यूट करिए प्लीज। सुमित सिंह नाव कोठी वाला, जरा अनम्यूट करिए प्लीज। सुमित सिंह नाव कोठी वाला अनम्यूट करिए, नहीं तो आपको परमानेंट जूम से डिलीट कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। सुमित सिंह नाव कोठी वाला, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? सुमित सिंह नाव कोठी वाला, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? बताइए सुमित सिंह नाव कोठी वाला, क्या बोल रहे हैं आप? क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में? बोलिए भाई, अनम्यूट हो गए हैं आप, बोलिए। बोलिए भाई, सुमित सिंह नाव कोठी वाला। बोलिए भाई, अनम्यूट हैं आप? ये चैट में लिखते हैं भाई साहब की बकवास किया था पिछली क्लास में आपने, जब अनम्यूट कर दिया तो हिम्मत ही नहीं हो रही है बोलने की आपकी। चलिए मैं रिमूव करता हूँ आपको, ठीक है? जब हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, तो फिर करते क्यों है आप लोग ऐसी बातें? हैं? किया ही मत करिए ना। अनम्यूट कर दिया, आपके पीछे से आवाज आ रही है सब कुछ, आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ऐसी बातें ही मत किया करो ना। हैं? जब बकवास कर रहा हूं तो आते क्यों हो आप लोग यहाँ पे? ठीक है। चलिए, ठीक है, इसीलिए तो मैं करता हूँ अनम्यूट कि भैया सुन लो। ऐसा नहीं है मैं यहाँ फालतू काम करने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना? तो हम आगे की बात करते हैं। हम आगे की बात करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में जो बात की थी, ये देखिए यहां मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे बात की थी हमने, ये है, ये वाली बात की थी हमने, जहां पर हमने कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की बात की थी कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कौन होते हैं और कितने सिनेरियोज किस तरह के बनते हैं, ये वाली बात की थी हमने, है ना? तो यानी कि अब यहां से बात आती है कि द पीपल हु सेल, जो लोग बेचते हैं, द प्रीमियम्स, प्रीमियम्स को बेचते हैं, जो लोग प्रीमियम्स को बेचते हैं खरीदने से पहले, वही लोग राइटर कहलाते हैं, वही लोग राइटर कहलाते हैं, ठीक है? और यहां पर हमने कुछ सिनेरियोज भी देखे थे, इन सिनेरियोज में लोग राइटर बन सकते हैं। अब समय आता है ओरिजिनेशन ऑफ द वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट इन द ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात जानना बेहद जरूरी है। ऑप्शन चेन में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं कुछ दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। आज की एक्सपायरी डेट कौन सी है? आज की एक्सपायरी है जो हुई थी आज 3 अगस्त, 3 अगस्त। इस 3 अगस्त का ओरिजिनेशन, ऑप्शन चेन का ओरिजिनेशन जब आप देखें तो बहुत पहले हो चुका था।
बहुत ही पहले 1 जून की डेट को भी हम लोग देखें तो हमको दिखाई दे रहा है इस 3 अगस्त में कि हमको कुछ कुछ डेटा दिखाई दे रहा है 000 लिखा हुआ दिख रहा है ना। यहां पर हमको कोई वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, डेट मैंने जानबूझ के लगाई है, ठीक है। यहां पर हमको कोई वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने 1 जून की डेट लगाई है इसी एक्सपायरी पर, यानी कि कोई ट्रेड करने वाला व्यक्ति नहीं है यहां। नहीं, एक नई कंडीशन नहीं बनेगी रवि रोशन जी। अगर राइटर स्क्वायर ऑफ कर रहा है पोजीशन, हाँ तब बन सकती है, ठीक है। तो वो एक और बन जाएगी कि अगर राइटर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है और राइटर एक नया पोजीशन बना रहा है, वो कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है कि आप समझ गए। तो जब समय बीतेगा तो यहां ओरिजिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट हो सकता है, यानी कि प्रीमियम सारे खुले हुए हैं लेकिन चूंकि कोई ट्रेड नहीं हो रहा है तो एलटीपी 0 दिखाई दे रही है हमको। सेकेंड को पहुंचे हम लोग, 2 जून को कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। 14 जून को पहुंचे, 14 जून तक हमको इसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। 19 जून को हम लोग पहुंच गए, 19 जून तक भी हमको इसमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, अगस्त की एक्सपायरी है। चलिए जुलाई में पहुंच जाते हैं, 3 जुलाई को। 3 जुलाई में देखिए कुछ कुछ जगहों पर ट्रेड होने शुरू हो गए। अब आप देखिए 3 जुलाई को मॉर्निंग में, तो हम उस 3 जुलाई से भी एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। लोग कब ट्रेड लेना शुरू करते हैं, 30 जून को पहुंचते हैं, 30 जून को। ये देखिए 30 जून को कुछ कुछ ट्रेड्स होने शुरू हो गए। यहां पर ओरिजिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट है। ये देखिए इस एक्सपायरी में जो आज आपने ट्रेड किया, इस एक्सपायरी को आज आपने ट्रेड किया, जहां हम बात कर रहे थे कि 2 करोड़ 25 लाख वॉल्यूम बनी है, जो एक्सपायरी आज हुई है, जिस एक्सपायरी पर आज इतने सारे ओपन इंटरेस्ट थे, उस एक्सपायरी का जन्म 30 जून को उस एक्सपायरी में पहला ट्रेड दिखाई दिया था। 30 जून को, 30 जून को जन्म बहुत पहले हो गया था, ट्रेड करने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन 30 जून को जाके पहली बार उसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ट्रेड। अभी भी देखिए कई जगह पर ट्रेड नहीं हुआ है, ये देख रहे हैं। जिन जगहों पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट 0 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उन सारी जगहों पर कोई ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेड होने शुरू हो गए हैं। दिन बीतने के साथ साथ 12 बजते बजते एटलीस्ट 19,000 और 19,200 की स्ट्राइक प्राइसेस पर लोग अपनी राइटिंग करनी शुरू कर चुके हैं, मतलब बिकवाली करना, इन प्रीमियम्स को लोग बेचना शुरू कर चुके हैं। देखिए 57 लॉट राइटिंग हुई है, 57 लॉट यहां पर, और 139 लॉट्स की राइटिंग हुई है यहां। 57 लॉट निफ्टी बेचा, 19,200 का कॉल ऑप्शन, 19,200 का कॉल ऑप्शन, 244 रुपीज के आसपास। आज देखिए एक्सपायरी में इसका क्या हुआ, 19,200 का 181 चल रही है। जिसने बेचा होगा वो प्रॉफिट में ही है। 19,000 का पुट बेचा 155 पर, 155 के आसपास। अब देखिए 19,000 का पुट क्या हुआ, 0 हो गया। 155 रुपया पर बेचा था, 0 हो गया, सब प्रॉफिट कर गया। इतनी पहले से ये चल रही है, इतनी पहले से। इतनी पहले से। तो यहां पर ये जो 57 की राइटिंग जनरेट हुई, 57 का ओपन इंटरेस्ट, इन 57 लोगों ने इस प्रीमियम को बेचा खरीदने से पहले। और 131 की वॉल्यूम का मतलब टोटल 131 टाइम्स, यानी कि एक लॉट का एक बार, 57 लॉट का 57 बार हो गया। वो ट्रेड हुए यहां पर 131 बार, 131 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई यहां पर, इसलिए 131 की वॉल्यूम दिखाई दे रही है यहां पर। इसी तरीके से यहां पर 139 लॉट्स जनरेट हुए, ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, 30 जून से फिर आ गई क्या, 30 जून से जुलाई आ गई, 3 जुलाई। 3 जुलाई को देखिए यही 19,000 पर 386 का ओपन इंटरेस्ट हो चुका था, 628। अब कई सारी स्ट्राइक प्राइसेस पर आपको हलचल दिखाई दे रही है। 3 जुलाई से 4 जुलाई हुई, अब आप देखिए और स्ट्राइक प्राइसेस पर हलचल बढ़ गई। तो ओरिजिनेशन ऑफ वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट हो रहा है यहां पर, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहे हैं। 19,400 देखिए टिका पड़ा है। कब से टिक गया है, 5 जुलाई से
5 जुलाई, 5 जुलाई के बाद 6 जुलाई को आ जाइए। 6 जुलाई को भी 19,400 पर ही कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 6 जुलाई के बाद 7 जुलाई को आ जाइए। 7 जुलाई को भी 19,400 पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट टिका हुआ है। 7 जुलाई के बाद 8 जुलाई पर आ जाइए, सॉरी 10 जुलाई पर आ जाइए। 10 जुलाई पर देखिए अब नया हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,800 पर जाके कहीं टिक गया। तो कई सारे ओपन इंटरेस्ट, कई सारी वॉल्यूम्स पर अब, कई सारी जगह पर अब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दिखने लगे हैं आपको, यानी कि इसके मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पर अब आपको ट्रेड होते हुए दिखाई देना शुरू हो गए। ठीक है, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पर अब यहां पर ट्रेड होने शुरू हो गए, कई सारी स्ट्राइक प्राइसेस पर। और समय बीतेगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे 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 ये आपको वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखाई देंगे रोज। हम लोग एक ही समय पर देख रहे हैं, 12 जुलाई आते आते देखिए बहुत सारी वॉल्यूम्स बनने लगी हैं अब कई जगहों पर, हजार हजार की वॉल्यूम्स बनने लगी है, ट्रेड्स हो रहे हैं, ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं। और समय बीतेगा, 19 जुलाई आते आते देखिए अब अच्छी खासी वॉल्यूम दिखने लगी है, 10-10 12-12 हजार की वॉल्यूम होने लगी है। और समय बीता, 26 जुलाई होते होते देखिए 1,30,000 की वॉल्यूम बन गई है। और यही वो समय है जहां के बाद इस एक्सपायरी के बाद 28 जुलाई को आ जाइए, जो पहला दिन है, ये देखिए 27 लाख की वॉल्यूम बन गई है। तो कहाँ जीरो की वॉल्यूम, कहाँ 27 लाख की वॉल्यूम, मल्टीपल ट्रेड्स, ये होता है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। यानी कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर अपने अपने ट्रेड्स होते हैं, उन ट्रेड्स के थ्रू ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बनते हैं। तो आखिर ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम होते क्या है और कैसे राइटर और बायर्स का सहयोग होता है इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स में, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। राइटर्स ऑफर्ड मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है, 25,000 लॉट्स ऑफ निफ्टी। किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर राइटर्स ने निफ्टी के 25,000 लॉट्स ऑफर किए, मतलब वो बेचना चाहते हैं, मतलब वो बेचना चाहते हैं। 25,000 लॉट्स ऑफ निफ्टी उन्होंने ऑफर किए, मतलब वो 25,000 लॉट्स को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। ठीक है, अभी सपोज करिए शुरुआत हो रही है, मतलब शुरू के दिनों में है, मान लीजिए जैसे यहां पर हमने देखा था ना कि एकदम शुरू का दिन है, 30 जून, सब 0 0 0 0 0 दिखाई दे रहा है। और पहले का दिन 28 जून, सब 0 0 ही दिखाई दे रहा है, कुछ मान लीजिए कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो कोई तो ऑफर करता होगा और कोई तो खरीदने की कोशिश करता होगा इन दिनों में, इन दिनों में कोई तो ऑफर करता होगा और कोई तो खरीदने की कोशिश करता होगा। तो राइटर्स ने ऑफर किया, सपोज करिए इसी 18,750 के स्ट्राइक प्राइस पर, कि भाई कोई है खरीदने वाला तो 25,000 लॉट हम बेचना चाहते हैं, जब सब जीरो है तब। तो जब ऑफर किया है, जब कोई ट्रेड नहीं हुआ है, तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कितना दिखाई दे रहा है। जब कोई ट्रेड नहीं हुआ है तो ना वॉल्यूम है ना ओपन इंटरेस्ट है, सब जीरो दिख रहा है ना। जब कोई ट्रेड नहीं हुआ है तो ना वॉल्यूम है ना ओपन इंटरेस्ट है, सब जीरो दिखाई दे रहा है। सही है। अब जब ट्रेड होगा तो क्या होगा,
जब ट्रेड होगा तो क्या होगा, जब ट्रेड होगा तो यहां पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तब यहां पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चलिए चलते हैं जरा अगले कुछ दिनों में देखने की कोशिश करते हैं कि जिस दिन ट्रेड हुआ उस दिन से क्या दिखाई देना शुरू हुआ। ये देखिए वहां से दिखाता हूं मैं आपको एकदम पूरे इतिहास से। ये देखिए आपको सब एलटीपीज दिखाई दे रही है जीरो। क्यों दिखाई दे रही है एलटीपी जीरो, क्योंकि यहां कोई एलटीपी नया ट्रेड हुआ नहीं है, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आएगा कैसे। लेकिन फिर भी ये सारे चेंज पीटीएस आपको माइनस में दिखाई दे रहे हैं। क्यों माइनस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनमें इतनी इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू मतलब थियोरेटिकली इतनी वैल्यू होनी चाहिए, थियरी के हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू अभी जीरो दिखाई दे रही है क्योंकि कोई ट्रेड नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल कोई ट्रेड नहीं हुआ है, इसलिए एलटीपी जीरो है। तो ऐसा नहीं कि जीरो इसकी एलटीपी है तो आप 5 रुपए की बिड लगाएंगे तो आपकी पास हो जाएगी, 5 रुपए में बेचना चाहेंगे तो नुकसान हो जाएगा, अच्छा खासा तगड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आप बेचने जाएंगे 5 रुपए में तो, क्योंकि उसमें तुरंत इंट्रेंसिक आ जाएगा, कोई खरीद लेगा 5 रुपए पर, उसको तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा अगले ही ट्रेड में। तो ऐसी गलती तो आप कर नहीं सकते। तो आप जब भी गलती करेंगे, आप जब भी ट्रेड करने जाएंगे, कोई भी राइटर नए पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करने जाएगा तो वो हमेशा बिड लगाएगा इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक, मतलब उसकी टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को जोड़ के अकॉर्डिंगली ही बिड लगाएगा। ऐसे नहीं लगाएगा कि कहीं भी हवा में बिड लगा दिया, कहीं भी हवा में बिड लगा दिया, कहीं भी नहीं हवा में बिड नहीं लगा देगा कि ऐसा नहीं कि 50 रुपए में बेच दिया, चलो बेच लेते हैं 50 रुपए पर। नहीं, इतनी इवेल्युएशन करनी, इतना इवेल्युएट करना आपको आना चाहिए तब बिड लगाएंगे। आप नहीं बन सकते पहले बिडर, अगर पहला बिडर बनना है तो इसका इवेल्युएशन आना चाहिए कि कैसे आया 520 रुपए भाई साहब, 520 ही क्यों, या ये 607 ही क्यों, या 283 ही क्यों, बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से कौन सी कैलकुलेशन, कौन सी कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन इज अबाउट द ब्लैक एंड शोल्स, ब्लैक एंड शोल्स की कैलकुलेशन ग्रीक्स के थ्रू। ये कैलकुलेशंस मैंने पहले भी कई बार आपको बताई है, अभी भी करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी, यही वैल्यूज आएंगी। समय बीतेगा, कोई ना कोई बिड पास होगी, कोई ना कोई बिड पास होगी तो इन्हीं वैल्यूज के आसपास पास होगी। दिखाऊं मैं आपको, दिखाता हूं मैं आपको 10-15 पर चलिए। ये देखिए 9-15 पे चलिए, अब इसमें वैल्यू पास हुई है, देखिए 18,600 पर 195 रुपीज की, ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए यहां वैल्यू पास हुई है, यही 9:20 के आसपास कोई वैल्यू पास हुई है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर हुई, यहां हुई, 190 रुपए की वैल्यू पास हो रही है। एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी थी, इवेल्युएटेड प्राइस, इवेल्युएटेड प्राइस थी 283 रुपीज, 283 रुपए, लेकिन बिड किसकी पास हो रही है 190 रुपए पर। क्यों बिड पास हुई यही वाली, क्योंकि कोई तैयार हुआ 190 पर बेचने के लिए, तो बायर तैयार हुआ खरीदने के लिए, अच्छा भाव मिला तब ना। कोई और किसी स्ट्राइक प्राइस पर कोई तैयार नहीं हो रहा है, वहां कोई सामने वाला आया जो रेडी हुआ कि नहीं चलो ठीक है मैं 190 पर बेचने के लिए तैयार हूं, थोड़ा लालच देने के लिए तैयार हुआ, तो 190 पर ये 4 ट्रेड्स हुए। अभी ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम अगले ही उसमें दिखाई देने लगेगा, ये टाइमिंग का डिफरेंस है इसलिए अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो 4 वॉल्यूम्स आई यानी कि 4 ट्रेड हुए यहां पर, 4 ट्रेड्स,
4 लॉट ट्रेड हुआ होगा। जैसे ही 4 लॉट ट्रेड हुआ, देखिए 4 का ओपन इंटरेस्ट आ गया ना, और 4 की वॉल्यूम आ गई, सॉरी 4 का वाई चेंज आ गया, यानी कि 4 लॉट्स की राइटिंग हो गई यहां पर। 4 लॉट्स की राइटिंग यहां पर हो गई। अब 5 की वॉल्यूम हो गई, मतलब एक लॉट और कहीं ट्रेड हुआ होगा। ये देखिए 5 वाई हो गई, यानी कि 5 लॉट की राइटिंग हुई। किसी बायर ने 5 लॉट्स बेचा, किसी राइटर ने 5 लॉट बेचा, और किसी बायर ने खरीद लिया। एक ने खरीदा हो बायर ने, 2 ने खरीदा हो, 5 ने खरीदा हो, वो डिपेंड करता है। उससे मतलब लेना देना हमसे नहीं है। हमसे मतलब इस बात से कि 5 लॉट्स बेचने की कोशिश की गई और 5 लॉट्स खरीद लिया गया। हो सकता है बेचने की कोशिश 25,000 लॉट की गई हो, लेकिन खरीदा कितना गया? खरीदा गया 5 लॉट। तो जब 5 लॉट खरीदा गया तो 5 का ही ओपन इंटरेस्ट बना और 5 की ही वॉल्यूम बनी। तो शुरू के दिनों में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बराबर होती हैं इनिशियल फेज में। ये मैंने प्रैक्टिकली आपको कई बार आपको थियोरेटिकली बताया होगा, कि अगर थियोरेटिकली आपने पुरानी वीडियोस में देखा भी होगा, और जिन लोगों ने लाइव भी सीखा होगा, थियोरेटिकली बताया होगा मैंने आपको कि शुरू के दिनों में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होती है? बराबर होती है। अब आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि शुरू के दिनों में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कैसी होती है? बराबर होती है। जी, आप भी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू पर बिड लगा के। जहां पर नहीं है बिड्स, बाजार में करने के लिए ट्रेड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब क्या, और समय बीता, और समय बीता, धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़नी शुरू हुई, समय बीता। उस दिन पूरा 3:30 तक आप पहुंच जाइए। 15:20 तक 8 का ओपन इंटरेस्ट और 38 की वॉल्यूम। ये मजेदार चीज देखिए, 38 की वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं? 38 की वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 38 की वॉल्यूम का मतलब हुआ कि यहां पर 8 लोगों ने राइटिंग की है, लेकिन बायर अपने आप में खरीदते बेचते इसकी वॉल्यूम को 38 पहुंचा दिए। मतलब खरीदा होगा फिर बेचा होगा, फिर खरीदा होगा फिर बेचा होगा, राइटर उतने ही है 8। बट बायर ने अपने आप में क्या किया? जिसने खरीदा फिर हो सकता है बेच दिया हो, फिर वापस खरीद लिया हो, या हो सकता है दूसरा नया आ गया हो, कोई एक पुराना वाला गया होगा, दूसरा वाला नया वाला आ गया होगा। यहां पर भी देखिए एक राइटर आ गया, 3 की वॉल्यूम जनरेट हो गई। और इस वाली स्ट्राइक प्राइस पर भी देखिए एक राइटर आ गया, 2 की वॉल्यूम जनरेट हो गई। एक लॉट की राइटिंग हुई और 3 की वॉल्यूम जनरेट। तो कुल मिला जुला के हमको अब यहां पर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गया, यानी कि जितने लॉट्स की भी मार्केट में राइटिंग होगी, वो लॉट हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते चलेंगे। अगर वो होल्ड करेगा ना राइटर, ये देखिए 3:30 पर देखिए 3:30 पर चलते हैं। 3:30 के बाद आप देखिए तो 8 लॉट राइटर यहां पर होल्ड करके जा रहा है, 8 लॉट। और थोड़ी देर बाद जाएंगे तो पता चल जाएगा। 8 लॉट होल्ड करके जा रहा है, 8 लॉट्स। और यहां पर राइटर कितने लॉट होल्ड करके जा रहा है? 1 लॉट होल्ड करके जा रहा है। यहां पर भी राइटर कितने लॉट होल्ड करके जा रहा है? 1 लॉट होल्ड करके जा रहा है। वॉल्यूम 38 की यहां जनरेट हुई है, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम को मैं सर्किल कर रहा हूं। वॉल्यूम एक तरफ 38 की, एक तरफ 2 की, एक तरफ 3 की जनरेट हुई है। तो जो ये वॉल्यूम होती है ये इंट्राडे होती है, यानी कि कल सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग 26 को 9:15 AM पर जब आप आएंगे तो आपको ओआई तो एग्जिस्टिंग दिखाई देगी। 1 की ओआई यहां है, इसके बगल में मैं लिख दे रहा हूं। 8 की ओआई यहां है, इसके बगल में मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और 1 की ओआई यहां है, इसके बगल में मैं लिख दे। तो ओआई तो आपको एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देगी। देखिए नए दिन पर आ गए अब हम लोग। वो वाला दिन 23 था, दिन के 3:30 बजे 15:30 पर देख लीजिए। 8 का ओपन इंटरेस्ट, 1 का ओपन इंटरेस्ट, 38 की वॉल्यूम, 3 की वॉल्यूम, 1 का ओपन इंटरेस्ट, 2 की वॉल्यूम। वहीं अगर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9:15 AM पर 26 तारीख को पहुंचते हैं तो आप देखिए ओपन इंटरेस्ट तो एज इट इज है, लेकिन कहीं पर वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है क्या?
ओपन इंटरेस्ट तो एज इट इज है, लेकिन कहीं पर वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही क्या? सब जीरो हो गई ना। अरे भाई साहब संजय जी, या जो लोग भी लेट आ रहे हैं, सैयद जी, आप लोग क्यों लेट आते हैं तो क्यों करते हैं? मैं बेवकूफ हूं क्या, मैं जो 3 अगस्त की एक्सपायरी लगा के आपको 26 जून दिखाऊंगा और इतना एक्सप्लेन करूंगा? जब आप पूरी बात नहीं सुने तो फिर क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप लोग? पूरी बात सुन लीजिएगा, जाके वीडियो देखिएगा, कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? आई बात समझ में? क्या बात बोल रहा हूं मैं? वाई चेंज जीरो हो जाएगी अभी, कल के कंपैरिजन में पहली बार बन रही है वाई चेंज। देखिए 8 वाली जीरो हो गई, एक वाली एक दिखाई दे रही है, यहां पर एक वाली एक दिखाई दे रही है। अब अगले दिन पहुंचिए, इसी दिन के 3:30 पे पहुंचिए, 15:30। अब देखिए कितने की वाई और वॉल्यूम दिखाई दे रही है, फिर लिख लीजिए। अब देखिए कई जगह पर दिखाई दे रही है, यहां पर 5 की वाई दिखाई दे रही है, 5 की। यहां पर 2 की ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रही है, यहां पर भी 2 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, यहां पर 38 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और यहां पर 1 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स खत्म हो जाती हैं। अब कितनी गई हमारे साथ ये देखिए, 336 340 होते होते क्लियर हो जाता है कितनी गई आपके साथ। इतनी ही गई आपके साथ, जितना दिखाई दे रहा है उतनी ही गई आपके साथ। नेक्स्ट डे पहुंच जाइए सुबह सुबह 9:15 पर। देखिए 5 ने कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस पर देखा था हमने, शायद मार्केट में गैप अप या गैप डाउन हो गया है। 18,500 पर 5 था। तो चलिए 27 जुलाई को चलते हैं। 5 नहीं आई थी हमारे साथ, नहीं 500 पर आई। 5 ही है, सही है सही है सही है। ये 500 यहाँ है, गैप अप हो गया इस कारण से। 5 है यहाँ, ये 2 यहाँ का है और ये 2 यहाँ का है, तीनों एज इट इज है। 38 यहाँ का है और 1 यहाँ का है, सब एज इट इज है, ठीक है ना? सब एज इट इज है, वो ओपन इंटरेस्ट उतना ही है। एलटीपी का प्राइस ब्लैक एंड फोल्ड से डिसाइड होता है। पुरानी वीडियोस देखिए, बहुत सारी वीडियोस में बताया, एक बार नहीं कम से कम 50 बार बताया होगा, और 50 बार का वीडियो होगा वहां पे अवेलेबल, ठीक है? उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो मतलब क्या? मतलब कि वॉल्यूम रोज सुबह क्या कर रही है, जीरो हो जा रही है। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड। ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इस बात से क्या साबित होता है? आप लोग जो है कि क्या क्या साबित हो सकता है, कोई गेस कर सकता है इस बात से कि वॉल्यूम डेली चेंज हो जाती है लेकिन ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड होता है? इस बात से क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं आप, तो बताइएगा क्या एनालिसिस कर सकते हैं? गैप अप गैप डाउन, बिग प्लेयर्स, वीकली रेंज, रेंज, फ्रेश ट्रेड, गैप अप गैप डाउन, एफआई की पोजीशन, प्राइस मूवमेंट, राइटर पोजीशन होल्ड करते हैं, रेंज, वॉल्यूम फॉर इंट्राडे। हाँ, इस बात से हम ये साबित कर सकते हैं या ये देख सकते हैं कि अगर हमको पोजिशनली बाजार को देखना है तो हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट ज्यादा काम की चीज है, और अगर हमको इंट्राडे बाजार को देखना है तो हमारे लिए वॉल्यूम ज्यादा काम की चीज है। क्या आया समझ? अगर हमको इंट्राडे मार्केट देखना है तो वॉल्यूम हमारे लिए काम की चीज है, और पोजिशनली बाजार को देखना है तो ओपन इंटरेस्ट हमारे लिए काम की चीज है। और मैं आपको बताऊं, यकीन मानिए, मैं सीरियसली बता रहा हूं, यकीन मानिए, अब तो बहुत सारे लोग जान गए हैं, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं। जब मैं बाजार में सिखाना शुरू किया ना, आज से मैं 2-2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो लोग पुराने हैं उनको उनको पता होगा। जब मैंने मार्केट में सिखाना शुरू किया ना, तो शायद ही गिनती के 0.001% चैनल, मतलब एक आधी पता नहीं कोई चैनल होगा तो होगा यूट्यूब पर, जो कभी वॉल्यूम, या कोई ट्रेनर होगा जो कभी वॉल्यूम को काउंट भी करता होगा ऑप्शन चेन में।
वॉल्यूम को तो लोग हवा ही नहीं देते थे, मतलब कोई तवज्जो ही नहीं थी आज के 2.5 साल पहले मार्केट में। कोई वॉल्यूम ओपन ऑप्शन चेन पर वॉल्यूम की कोई बात ही नहीं करता था। आज तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बात करते हैं, यूट्यूब पर भी देखता हूं बहुत सारे लोग बात करते हैं। सीरियसली बोल रहा हूं, कोई वॉल्यूम की बात ही, जाकर देख लीजिएगा 2.5 साल पहले का वीडियो, जाके यूट्यूब पे देखिएगा कौन 2.5 साल पहले की कितने वीडियो, कितने अपने आप के लगाने वाले ट्रेनर्स हैं और कितने लोग वॉल्यूम के बारे में। मैंने ये ट्रेंड शुरू किया है वॉल्यूम का, और मैंने डेफिनेशंस बना के दी है लोगों को कि वॉल्यूम का ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे काम करता है, वॉल्यूम, ये पूरी की पूरी जितनी थ्योरी है ये सब कुछ मैंने बना के दिया है। अब जाके सब लोग, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, अभी भी आपको 75% ऐसे चैनल दिखेंगे जो वॉल्यूम की बात नहीं जानते, जानते ही नहीं, अभी भी नहीं जानते। सीरियसली बोल रहा हूं, अभी भी नहीं जानते हैं कि वॉल्यूम इतना काम करती है। स्टिल अभी भी आप जाइए ना यूट्यूब पे, ढूंढिए ना ऑप्शन चेन के नाम पे वीडियोस, ढूंढिए ऑप्शन चेन के नाम पे वीडियोस, 75% चैनल्स। हाँ, वो लोग, जो लोग मुझे कभी देखे होंगे या कभी सीरियसली लिए होंगे वो जरूर बात करते होंगे। सिर्फ देखने से भी काम नहीं चलेगा, कभी सीरियसली लिए होंगे, हफ्ता 2 हफ्ता देखा होगा तो जरूर बात कर। ठीक है ना? तो वॉल्यूम इतनी कारगर चीज है, वॉल्यूम इतनी कारगर चीज है, और वॉल्यूम पर हम लोग पूरे दिन खेलते हैं, वॉल्यूम पर हम लोग डॉट टू डॉट खेलते हैं, सिर्फ वॉल्यूम पे ही हम लोग कितनी सारी बातें। लेकिन मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात नहीं करता हूं, मैं वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों की बात करता हूं, और दोनों का मैंने सही कॉम्बिनेशन बना रखा है। दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू मैंने डिफिनेशन बना रखी है। दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू मैंने वो वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम का कॉन्सेप्ट बना रखा है। दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू मैं पूरे बाजार को प्रिडिक्ट करता हूं। दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू मैंने अपने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियोस बना रखे हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के सिनेरियोस बना रखे हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम ये तय कर पाते हैं कि बाजार कहां तक जा सकता है, किस स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स होगा। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू, सिर्फ इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन है के थ्रू हम तय करते हैं कि बाजार में आज बुल रन है कि ब्लड बाथ है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम कंसोलिडेटेड बाजार तय करते हैं, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम बाजार के ईच एंड एवरी, छोटे छोटे बड़े बड़े सारे मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। ईच एंड एवरी, सब कुछ ट्रैक करते हैं, कहां तक चलेगा, कहां से जाएगा। कैलकुलेशंस तो ग्रीक्स की है, लेकिन यही दोनों बताते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस तक जाएगा, किस स्ट्राइक प्राइस पर रुकेगा, किस स्ट्राइक प्राइस पर डाइवर्जन लेगा, किस स्ट्राइक प्राइस पर, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ सिर्फ इसी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि यही तो ट्रेड हो रहा है बाजार में ना, यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं, सिर्फ यही, सिर्फ ये दोनों कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन तो ठीक है, कैलकुलेशन क्या है, ठीक है, बट द कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। सिर्फ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का खेल है पूरा, जितनी थ्योरीज है सिर्फ इनको देखते देखते। कितना देखा होगा, कितना, कितने, कितना वक्त दिया होगा, सोचिए, कभी सोच के देखिए कितना समय दिया होगा इनके कॉम्बिनेशंस को देखने में, कितना दिमाग और कितना माथा खपाया होगा। ठीक है, और आप कहते हैं कि प्रॉफिट दिखाओ तो मैं मानूं आपको? है? है? तो मानूं आप? और उसके बाद आप कहते हैं कि इस बात पे गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? मुझे नहीं आएगा गुस्सा तो किसको आएगा भैया? मुझे नहीं आएगा तो किसको आएगा? बताइए। चलिए, तो ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट इतने खेल जनरेट करते हैं, तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को हमको करीब से देखना। अगर कोई कहता है ना कि मैं सर 6 महीने से एलटीपी सीख रहा हूं और 6 महीने बाद भी मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूं, तो उसके में क्या कमी है? उसके में ये कमी है कि वो सिनेरियोज को नहीं देख पाता। मुझे पता है कि हर कोई नहीं कर पाएगा, मैं इस बात को बखूबी समझता हूं कि हर कोई नहीं कर पाएगा, कितना भी मैं उसको साइंस समझा लूं। लेकिन वो कौन नहीं कर पाते हैं, क्या कमी है आपके अंदर? वो लोगों के अंदर कमी है कि वो नंबर्स नहीं देखते। मैं सबको बोलता हूं नंबर्स 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 याद किया करिए, पढ़ा करिए,
कितना भी आपको मैं बना के दे दूं, कितना भी मैं टूल बना दूं, कुछ भी मैं कर दूं, चीनी भी बोलने लगेगी वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, सब कुछ हो जाएगा। और इवन मैं कह रहा हूं जीनी ट्रेड का वैल्यू भी बताने लगेगी तो भी आप लॉस करेंगे। आप वो लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप नंबर्स को पढ़ते नहीं है, आप नंबर्स पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। क्योंकि आप उन नंबर्स को याद नहीं रखते हैं। और मैंने इस चीज की प्रैक्टिस की है, बहुत प्रैक्टिस की। मेरे बगल से कोई आदमी गुजरता हुआ चला जाए, मैं कोई और काम कर रहा हूं, और वो दो चार नंबर मोबाइल फोन पे बात करते हुए बोलता हुआ चला जाए, मुझे वो नंबर आप मेरे से 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद 10 मिनट बाद भी पूछेंगे ना क्या बोल के गया था, तो भी मैं बता दूंगा। नंबर्स की इतनी प्रैक्टिस है। कलर्स आपके आपके मदद के लिए लगे हुए हैं, आपके सहयोग के लिए लगे हुए हैं, लेकिन नंबर्स याद रखना आपको बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले कलर्स नहीं थे। नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है। लिखिए, प्रैक्टिस करिए, याद करिए। आपको याद होना चाहिए कि कितने बजे क्या थी वॉल्यूम, कितने बजे क्या थी वॉल्यूम, कितने बजे क्या थी वॉल्यूम, कैसी थी, तब आपको पता चलेगा ना कैसा है बाजार। ये तो आज का मार्केट है। 2 करोड़ 24 लाख की वॉल्यूम है। 2 करोड़ 24 लाख की वॉल्यूम है। जब बाजार गिरने वाला था, जब बाजार गिरने वाला था, उस वक्त में लगभग यहां पर 1 करोड़ की वॉल्यूम थी, 19,400 पे। यहां पे लगभग 62 लाख 63 लाख की वॉल्यूम थी, यहां भी लगभग 62 लाख 63 लाख की वॉल्यूम थी, इन दोनों पर। ये दोनों वॉल्यूम्स लगभग 70 लाख के रेंज में थी, 70 लाख की रेंज में। तब बाजार गिरा और रेशियो जो था वो स्ट्रांग होने की कगार पे आ गया था। ये देखिए, तब की बात कर रहा हूं मैं। बाजार कितने बजे गिरा था? निफ्टी ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और ये यहां पर ये वाला वक्त 3:48, ये चले आइए यहां पर 12 बजे का वक्त, यहां से देखना शुरू करिए, यहां से देखना शुरू करिए 12 बजे के वक्त से। 12 बजे 400 पर 60 लाख की वॉल्यूम थी। 12:15 पे आएंगे तो इसी 400 पर 70 लाख की वॉल्यूम हुई, यहां 63 67, और यहां पर 40 42 बहुत पीछे। इसी 12:30 पे आएंगे तो यहां पर 82 लाख की वॉल्यूम, यहां 70 70, यहां 49। और इसी 12:40 पे आ जाएंगे, 10 मिनट, 10 मिनट में कितनी वॉल्यूम्स इंक्रीज होती है देखिए, यहाँ 91 लाख, यहाँ 70 70 लाख, यहाँ 56 लाख। इसी की बात कर रहा हूं मैं। और थोड़ा सा बाद आ जाइए 12:50 पे, ये देखिए 1 करोड़ की वॉल्यूम, यहाँ 70 70 लाख, यहाँ 60 60 लाख। आया समझ? तो इन नंबर्स को याद रखा करिए, 1 करोड़ 70 70 79 लाख 76 लाख 60 60 लाख। जब याद रखेंगे बहुत देर तक, काफी समय तक, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस बनेंगी क्या हो रहा है बाजार में।
क्या हो रहा है बाजार में? जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था तो यहाँ लगभग 3,13,000 के आसपास की ओपन इंटरेस्ट थी, जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। तो जब 3 लाख से समथिंग ऊपर, 3,73, 3,75 ऐसा ही कुछ रहा होगा, 3 लाख के ऊपर था, 3 का नंबर था वहां पे। देखिए 13,50 नहीं, 13,15, देखिए 3,70,000। जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होना शुरू हुआ, और पीछे लेके आता हूं ना, 1,15 से भी पीछे, 1,00, ये देखिए 3,22 का नंबर है ना, ये देखिए ये नंबर 3,22, देखिए 3,36 का नंबर है ना, 3,36,000। ये होता है नंबर्स को याद रखना, कि कब क्या इवेंट हुआ, किस इवेंट में आप बैठे हुए हैं, कैसे उन नंबर्स को देख रहे हैं, और कितना आपके दिमाग में वो नंबर्स भरे चले जा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कितनी प्रैक्टिस बाकी है तब समझ में आएगा ना कि बाजार मुझे क्यों नहीं समझ में आता है। मैं देख भी लेता हूं, मैं समझ भी लेता हूं, मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, या ट्रेड करने जाता हूं मैं डर जाता हूं, या मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे चेंज हुआ, कैसे बदलाव हुआ। तो वो बदलाव आपको समझने के लिए बहुत वक्त लगेगा, धीरे 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 समझ पाएंगे। धीरे धीरे समझ पाएंगे किस इवेंट में क्या हुआ, किस इवेंट में कितना, कितने वॉल्यूम्स जनरेट हुई थी, कितना ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ था। और नंबर याद रखना हर जगह जरूरी है, हर जगह। तो इसको याद रखना सीखिए, आप उनको याद रखना, उन इवेंट्स को याद, रिकॉल करना शुरू करिए कि क्या क्या हुआ है, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट जा किस तरफ रहा है। अभी क्या है, पहले फेज में, जीवन के पहले फेज में, कैलकुलेटर को सीखने के पहले फेज में, ऑप्शन चेन को सीखने के पहले फेज में, हम लोग सिर्फ कलर्स देखते हैं कि अभी करंट क्या चल रहा है। तो आप फिर जिसको बोलते हैं ना कि अभी करंट मार्केट में क्या चल रहा है, बस आपको इतना ही दिखाई देता है, बस इतना ही। लेकिन अच्छा व्यापारी कौन है? जो अच्छा व्यापारी है जो थोड़ा सा आगे का देख पाए। लेकिन थोड़ा सा आगे का देख पाने के लिए आपको थोड़ा पीछे क्या हुआ था ये याद रखना जरूरी है। ये किसी भी व्यापार में होता है, आपकी नौकरी में भी यही होता है, इवन आपके जीवन में भी यही होता है। पत्नी से लड़ाई हो गई, ज्यादा लड़ाई कौन से पति पत्नी के बीच में होगी? जो करंट देख रहा है, बस किस बात की लड़ाई हो रही है। खूब लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, शादी के शुरुआती दिनों में। वैसे ही ट्रेडर ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में तुरंत का देखेगा, तुरंत बाई हो रहा है, तुरंत सेल हो रहा है, ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, खूब लड़ रहा है बाजार से। फिर थोड़ी शादी होती है मैच्योर, पुरानी। वैसे ही वो ट्रेडर होता है थोड़ा मैच्योर, पुराना। तो थोड़ा हिस्टोरिकल देखना आ जाता है। अच्छा पिछली बार लड़ी थी तो इतनी देर लड़ी थी, पिछली बार बाजार गिरा था तो इतना गिरा था, फिर रिवर्सल आ गया था, 3 दिन बाद मान भी गई थी, 2 घंटा बाद रिवर्सल भी आ गया था। तो वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है, चलो ठीक है थोड़ा लड़ लो, हम थोड़ा शांत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही बाजार जब थोड़ा और मेच्योरिटी आ जाएगी, थोड़ा और मेच्योर होगा, तो उसको फ्यूचर भी दिखाई देने लगेगा। पिछली बार लड़ी थी तो हिस्टोरिकल में ऐसा हुआ था, और 4 दिन बाद ये हो गया था, ये मैंने बोला था, तो 4 दिन बाद लौट के ये बातें वापस आई थी, तो इस बार ये मत बोलो, ऐसा ऐसा नहीं होगा। वैसे ही बाजार है, सब एक बराबर है, शादी बाजार। तो जितनी मेच्योरिटी आती जाएगी उतना दूरदर्शी आप होते चले जाएंगे। तो दूरदर्शी होने का मतलब कि कितना फ्यूचरिस्टिक आप देख सकते हैं बाजार। अभी ये नंबर्स में बदलाव आ रहे हैं, तो इन नंबर्स में इस बदलाव के कारण बाजार कैसा हो सकता है, ये फ्यूचरिस्टिक देखना बहुत जरूरी है। ये फ्यूचरिस्टिक होना बहुत जरूरी है। और जब ये फ्यूचरिस्टिक होने लगेंगे तो समझ जाइए कि आप अच्छे ट्रेडर बन गए। और अच्छा पति तो आप कभी बन नहीं सकते जीवन में, है? सही है ना? तो उससे आसान है ये, सीरियसली बोल रहा हूं, उससे आसान है, बस बस देखना सीख लीजिए। ठीक है ना? ठीक है।
चलिए, बहरहाल इसके आगे की बातें हम लोग कल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल सुबह मिलेंगे। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। कैसी लगी आज की क्लास? यूट्यूब पर जाके अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट वमेंट लिखा करिए भैया, कमेंट वमेंट आप लोग नहीं लिखते हैं। वैल्यूएबल कमेंट्स यूट्यूब पर आज की वीडियो के बारे में बिल्कुल लिखना मत भूले। और एक ट्वीट भी कर देता हूँ। नहीं, ट्वीट रहेगा शादी और बाजार, शेयर बाजार में। शायर बाजार नहीं भाई, शेयर बाजार में क्या समानता है, इसका जवाब आपके लिए छोड़ देता हूँ ट्विटर पे। ठीक है, सब ट्रेड ट्रेड ही करते रहते हैं, थोड़े मजे भी कर लेते हैं जीवन के, और क्या है। हैशटैग एलटीपी कैलकुलेटर, जवाब दीजिए जरा भाई, हम भी देखें। ये लीजिए लिंक। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं सुबह। मजे करिए तब तक आप लोग। गुरुकुल बताऊंगा जल्दी ही। और गुरुकुल का पोल का रिजल्ट भी आप लोगों ने देख ही लिया, तो फिर वाराणसी में ही करते हैं भैया, बहुत ज्यादा लोग फेवरेबल है वाराणसी में, तो वाराणसी में ही करते हैं। ठीक है ना? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग। इंग्लिश की क्लास शायद आज नहीं चली थी, तो अब चलेगी शायद, अगर देवानंद सर ले रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।